प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज की सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग प्रभु की गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। गाना का बोल है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। ताली बजाते हुए, झूमते हुए, दिया मेरे पापों का दूर, छुपने की तू ही जगह, दिया मेरे पापों का दूर, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की सिफा, से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो ले तू, मस्का से मुझे भर दे तू,
हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस प्रभु की और उस परमेश्वर पिता की धन्यवाद करेंगे जो हमें छुटकारा दिया, जो हमें सहारा दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके करीब आते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन को आपने देखने दिया। धन्यवाद प्रभु, ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आए और आपको धन्य कहें। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। कमजोर लोगों के लिए प्रभु आप ताकत है। प्रभु जी, प्रभु आप अपने आत्मा को देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐ यीशु नासरी, आज चुंबस तो कर, भर दे सामर्थ से। प्रभु अपने बच्चों को आप अपने सामर्थ से भर दे और अपने अभिषेक उनको दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर। बदे सामर्थ से, बदे सामर्थ से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर। थैंक यू लॉर्ड। ये आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद। ये अभिषेक देने के लिए धन्यवाद। जोर तेरा कमजोर पिया, जोर तेरा कमजोर पिया। कमजोरियों में फतह पाए, कमजोरियों में फतह पाए। दिल से गाए, दिल से गाए और मदिहा के नारे लगाए, नारे लगाए। ऐ यीशु नासरी,
बातों में तेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो, सांसों में मेरी तू ही तू हो। कुछ ना मांगू तुझको चाहूं, राह में तेरे बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं। ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर, बढ़ते सामर्थ्य से और अभिषेक कर, ऐ यीशु नासरी, आज जुम्बस तू कर, थैंक यू लॉर्ड, हमें चुंबस करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु नासरी, हमें सामर्थ से भरने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम पर अभिषेक तेल उंडेलने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें कमजोरियों में विजय आप देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसे हम रूह से गाएं, पवित्र आत्मा से गाएं, दिल से गाएं प्रभु जी, और जय जयकार करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं, आपके सामने झुकते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप सच्चा हैं, आप अच्छा हैं, आप भला हैं, और आपकी करुणा सदा की है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर, पिता परमेश्वर, हम सारा महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल पिता हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया,
क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है। राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। आइए हम प्रार्थना के साथ आज प्रभु के वचन के संगति में आज आगे बढ़ेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमको बनाया है और आपके महिमा के लिए बनाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमको पापों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को हम सबों के लिए दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबों के लिए स्वर्ग को, महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, एक मानव शरीर में जन्म हुआ और एक बच्चा बन के जन्म हुआ और बढ़ता गया, और हमारे पापों के कारण आप क्रूस पर बलिदान होकर हमारे पापों का कर्जा को चुकाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सारे बातें जो हम विश्वास करते हैं, जानते हैं, ये सब को आपने लिखित बाइबल के द्वारा आपने प्रकट किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज आपके उपस्थिति में आता हूँ प्रभु, आपके कब्जे में होता हूँ प्रभु, और आज जो वचन प्रचार किया जाएगा, सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनका सुनने के कान को, समझने का मन को और ग्रहण करने का हृदय को मैं खोलता हूँ। आज का वचन हर एक के दिल में प्रभु आशीष देने वाला बने, ऐसे अनुग्रह दीजिए। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्यारो, मैं विजाति परिवार में, अन्य जाति में मैं जन्म लिया था, और 18 साल उम्र तक मेरे को परमेश्वर का सच्चाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। मैं प्राय 14 साल उम्र में मैं तालाब में नहा रहा था, और एक मसीह विश्वासी ने मेरे को देखा। उस समय में नहाने के बाद मैं पानी सूरज को चढ़ा रहा था। वो देखा मेरे को, मेरा भक्ति को देखा, मेरे एक्शन को देखा, वो ताजुब हुआ और मेरे से बातचीत किया। वो बोला, क्या कर रहे बाबू? मैं बोला, सूरज को पानी चढ़ा रहा हूँ। वो बोला, तुम्हारा पानी तो यही गिर रहा है, तुम्हारे सामने में गिर रहा है। मैं बोला, मैं जानता हूँ। जब जानते हो तो क्यों ऐसे बोलते हो, क्यों ऐसे करते हो? तो मैं बोला कि मेरे पिताजी ऐसे करते हैं, मेरे दादा ऐसे करते हैं, हमारे खानदान ऐसे करते आ रहे हैं। तो अब वो मेरे को बताया, ये हीड़ में, तालाब के हीड़ में एक बैला को रखेंगे और तुम तालाब से ऐसे करके वो बैला को पानी पिला सकता है। मैं बोला, नहीं। एक इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा पानी सूरज तक पहुंचने पाएगा? मैं बोला, नहीं। तब उसने बोला, तब तुम क्यों ये बात को करते हो, ये काम करते हो जो सच्चाई नहीं है? वो बोला मेरे को कि जो सूरज को बनाया है वो आपका परमेश्वर, सबका परमेश्वर है। और मेरे को घर बुलाया, आप आना, मेरे घर आना, अपना परिचय दिया और बोला, आपको मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा कि परमेश्वर कौन है। और मैं शाम के समय उनके घर में गया और मेरे को बाइबल का सिर्फ पहला चैप्टर वो मुझे पढ़ने के लिए दिया। जब मैं पढ़ा तो मैं जानने पाया
कि ये सब कुछ को कौन बनाया है, समुद्र को कौन बनाया है, आकाश को कौन बनाया है, और चिड़ियों को, जानवरों को, मछलियों को, पेड़ पौधा को कौन बनाया है, आदमी को कौन बनाया है। एक ही चैप्टर पढ़ने के द्वारा मैं सच्चाई को जाना, और तब मेरा अंधा विश्वास, परंपरा विश्वास को मैं छोड़ दिया और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने के लिए मेरा भूख और प्यास बढ़ने लगा। आज मैं आपके सामने में जो बातों को रखूंगा वो है पाप। इंग्लिश में बोलते हैं सिन, पाप। लोग पाप के बारे में नहीं जानते हैं, पाप के ज्ञान बहुतों को नहीं है, इसलिए बचपना से मरते तक वे लोग पाप ही पाप करते रहते हैं। और परमेश्वर हमको देखता है, जानता है, और पाप का मजदूरी जो है वो मृत्यु है। हिजकेल 18:4 में लिखा गया है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरबे ही करेगा। मतलब पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए जब बाइबल को मैं आगे पढ़ने लगा, पहला मनुष्य आदम को देखता हूं। इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य जो है उसका नाम आदम है। उसके पसली हड्डी से परमेश्वर ने उनके लिए एक पत्नी बनाया जिसका नाम हवा है। और ये दोनों पति पत्नी के रूप में ये आकाश के नीचे, ये जमीन के ऊपर चलते फिरते। उनको रहने के लिए परमेश्वर एक बगीचा, एदन नाम में एक बगीचा में उनको रखा, और बगीचा में हर प्रकार का फल भरा हुआ है। और उनमें से एक पेड़ है जिसका पेड़ को का फल को उनको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, तुम इस पेड़ का फल नहीं खाना, और जिस दिन इस पेड़ का फल खाएगा और तुम मर जाएगा। हम देखते हैं कि शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, हर व्यक्ति का विरोधी है, कि लोग गलत रास्ता में चले, लोग परमेश्वर को न जाने, लोग सच्चाई को न जाने, लोग यीशु को न जाने। वो सांप रूप लेकर बगीचा में आया, और जब पति पत्नी आदम हवा थोड़ा थोड़ा दूर में थे, वो हवा से बातचीत करके उनको बहका दिया। हवा शैतान के बहकाने में आया, लेकिन आदम को कोशिश किया, लेकिन आदम बहकाने में नहीं आया। और हवा ने फल तोड़ करके खाया और आदम को भी दिया, और दोनों परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए, और उसी दिन से पाप इस पृथ्वी पर शुरू हुआ है। तो रोमी उसका 5:12 में लिखा है का ना एक जन ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सब लोगों को कब्जा कर लिया। क्योंकि पाप का मजदूरी जो है वो मृत्यु है, ये परमेश्वर पहले से आदम को बता दिया था। लेकिन वे लोग शैतान के परखों में आ गए और उन लोग पापी बन गए, और पाप आज दुनिया में फैल गया। प्यारो, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। परमेश्वर अपने सांस दे करके मनुष्य को जीवित प्राणी किया। परमेश्वर अपने आत्मा देकर मनुष्य को एक आत्मिक प्राणी रूप में बनाया, ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संगति, अच्छा संगति बने रहने पाए। परमेश्वर का इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करे, और ये संगति थोड़े दिन के बाद टूट गया। जब आदम हवा उन लोग परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, तब ये रिश्ता टूट गया। उसी दिन से आज पाप इस दुनिया में फैलते रहा है, क्योंकि परमेश्वर आदम के द्वारा, हवा के द्वारा
ये सारे दुनिया के लोगों को बनाया, उनको आशीष दिया था, फूलो फलो और सारे दुनिया में भर जाओ। ये आशीष के कारण आज सारा दुनिया में हम कितने कितने लोगों को देखने पाते हैं। एक ही व्यक्ति से, आदम से, हवा से ये सारे दुनिया के लोग आते हैं। ये प्रेरित पुस्तक उसका 17 का 26 पद में लिखा है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया है। आज हम सब आदम के वंश के हैं, आदम के वंश के हैं। जब आदम पाप किया, वही पाप हमारे लहू और मांस में आता है, हमारा पीढ़ी से आता है, हमारे पुरखा लोगों से आता है, खून से आता है, और हम लोग पाप करते हैं। तो रोमी 3:23 में बाइबल हमें सिखाता है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। ये सारे दुनिया का लोग, छोटे हो या बड़े हो, हैं, ज्ञानवान लोग हो या मूर्ख हो, देहाती लोग हो या शहर के लोग हो, सब लोग पाप किए हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में एक बार परमेश्वर ये सारा पृथ्वी के लोगों को नाश कर दिया था। नूह के समय में नूह का परिवार को और कितने जानवरों को और जहाज से बचाया, उनको जहाज बनाने के आज्ञा दिया, और उस जहाज में उनका परिवार को 8 जन को बचाया, और सारे दुनिया का लोग पानी में, बरस में और डूब के मर गए। 40 दिन तक बारिश हुआ, सब प्राणी मर गए, लेकिन कितनों को परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, आदेश के अनुसार नूह ने जहाज के अंदर उनको जगह दिया, और परमेश्वर उस जहाज का दरवाजा को बंद कर दिया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने नूह का परिवार को आशीष करते हैं और कहते हैं, फूलो फलो सारा दुनिया में भर जाओ। आज नूह का परिवार के कारण आज सारे दुनिया के लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो पाप जो है, ये हमको परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर का संगति से हमको दूर कर दिया। पाप जो है परमेश्वर के उपस्थिति और परमेश्वर का संगति से हमको अलग कर दिया। यशाया उसका 59 उसका 1-2 पद में लिखा है, परमेश्वर पाप के कारण हम लोगों से अलग हो गया, वो अलग हो गया। फिर भी परमेश्वर के दिल में दुख रहा कि मनुष्य को जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया है, उनका असफलता को वो देखने पाया। तो परमेश्वर ने योजना बनाया पापी लोगों को बचाने के लिए, पापी लोगों को उद्धार करने के लिए, पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और जॉन 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाया। और यीशु मसीह को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजते हैं। और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारे सृष्टि का पहलौठा है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो इस धरती में आते हैं। इस्राएल देश का बेथलेहम गांव में कुमारी मरियम के गर्भ से वो जन्म लेते हैं और वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। अपने कर्मों के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा वो अद्भुत काम सब दिखाया ताकि लोग यीशु को विश्वास करें और पाप से उद्धार पाए, छुटकारा पाए। वो 4 दिन का मुर्दा लाजर को जिलाया। वो विधवा का बेटा जो मर चुका था उसको कब्रखाना लेके जा रहे थे, यीशु ने उसको जिंदा किया। जायरस का बेटी वो घर में मर चुका था, यीशु ने उसको जीवित दिखाया। और बहुत सारे अद्भुत काम यीशु ने किया जो बाइबल में बताया गया है। इसको बताने का मतलब है
कि लोग यीशु को जाने, यीशु को जाने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरा मुक्तिदाता प्रभु है, मुझे पाप से छुड़ाने वाला प्रभु है। परमेश्वर का प्रेम हम सबों के लिए है। भजन संहिता 103 का उसका 10 पद में लिखा है, परमेश्वर अब तक हमको हमारे पापों के अनुसार हमें दंड नहीं दिया है, दंड नहीं दिया है। यह अद्भुत बात है। हम पाप अनेक किस्म से करते हैं, अनजान में भी करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, और हम लोग बचपना से करते हैं, जीवन भर करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमको जीवित रखा है, उसका उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है कि कोई नाश ना हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेरित 17 का 30 पद में लिखा है, आज परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बता रहा है, अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ। दूसरा पत्रस 3 का 9 में लिखा है, परमेश्वर सबको मन फिराने का अवसर देता है। आज इस अध्याय को, आज इस बातों को आप समझेंगे तो आपके जीवन में अनंत काल का योजना, उद्धार का योजना परमेश्वर के ओर से आपको लागू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 103 का 3 पद में प्रभु का दास लिखते हैं, परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है और रोग चंगा करता है। परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा करता है और रोगों को चंगा करता है। तब पाप क्या है आपको जानना पड़ेगा। आप नहीं जानेंगे तो उद्धार पाना आपको मुश्किल होगा और आप नाश हो जाएंगे। इसलिए आपको पाप के बारे में सही ज्ञान होना जरूरी है। तो पाप को समझाने के लिए यीशु 2 बात को बताया है। पहला, भले चंगों को वैद्य का जरूरत नहीं होता है, लेकिन बीमारियों को होता है। जो बीमारी है उसको वैद्य का, डॉक्टर का जरूरत होता है। जो लोग भले चंगे हैं उनको वैद्य का, डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग किसी को नहीं पूछते हैं और मेडिकल जाते हैं और बोलते हैं मेरा सिर दर्द होता है, कुछ मेडिसिन दीजिए। कोई बोलता है मेरा शरीर दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन चाहिए। कोई बोलता है मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन चाहिए। उन लोग डायरेक्ट मेडिकल जा करके उन लोग अपने चंगाई के लिए उन लोग दवाई मांगते हैं और मेडिसिन वाला भी, मेडिकल वाला भी उसको दे देता है। ये बड़ा गलती है। यदि आप अपने शरीर का चंगाई चाहते हैं, सबसे पहले आपको डॉक्टर के साथ मुलाकात करना पड़ेगा। डॉक्टर से आपको परीक्षा लेना पड़ेगा। यीशु मसीह बोले हैं मार्कुस 2 का 17 में, भले चंगों को वैद्य का जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारियों के लिए है। तो बीमारी लोग डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर परीक्षा करेगा, देखेगा, उसी के अनुसार वो मेडिसिन देगा, मेडिसिन लिख देगा और वो चंगाई पा सकता है और चंगाई को ले सकता है। तो बहुत लोग आज अपने बीमार के बारे में इतना समझ नहीं लेते हैं, अपने मर्जी से उन लोग दवाई लेते हैं और उनका घाटा होता है, कोई फायदा नहीं होता है। डॉक्टर जब परीक्षा करता है, हमारे हाथ को देखता है, हमारा जीभ को देखता है, हमारे आँख को देखता है और उसका यंत्र जो है हमारे शरीर के ऊपर लगाता है। जरूरत पड़ता है तो ब्लड को टेस्ट करना पड़ेगा बोलेगा, और जरूरत पड़ेगा तो यूरिन को भी और लैट्रिन को भी टेस्ट करेगा और बीमारी को क्या करेगा, वो पकड़ेगा, जानेगा और उसी के अनुसार उनको दवाई देगा और वो चंगा हो सकता है। तो पाप का जो चंगाई है, रोग का चंगाई अलग और पाप का चंगाई अलग। रोग जो होता है
शरीर को पकड़ता है, शरीर को पकड़ता है, लेकिन पाप जो है आत्मा को पकड़ता है, आत्मा को पकड़ता है। ये यिर्मयाह 17 का 9 पद में लिखा गया है। आत्मा को असाध्य रोग लगा हुआ है, कौन उसका भेद जानेगा? एक जानता है जो हमको बनाया है। हम पापी हैं, पाप किए हैं, हम पाप करते रहेंगे। इसका उपाय सिर्फ परमेश्वर के पास है। इसलिए हमको बाइबल के साथ संगति लेकर यीशु के पास आना है। यीशु मसीह पापियों का पाप क्षमा करता है, रोगी को चंगा करता है। एक बार यीशु के पास लोकवा बीमारी का एक बीमारी को खटिया में 4 जन उठा करके यीशु के पास आए और अंदर घुसने के लिए इतना भीड़ था, जगह नहीं मिला। तो बाइबल में लिखा है वो 4 जन बीमारी को उनके घर के छत के ऊपर उठाए और छत को छेदा करके, उनका घर का जो छपरा था उसको छेदा करके रस्सी लगा करके यीशु के सामने में उनको उतारे हैं। यीशु मसीह बोला, बेटा तेरा पाप क्षमा हो गया। जब यीशु ने कहा तेरा पाप क्षमा हो गया, वो व्यक्ति खटिया से उठ गया और यीशु ने उसको कहा, तेरे खटिया को लेकर तू अपने घर चले जा। तो मालूम होता है कि इसको जो लोकुआ बीमारी पकड़ा हुआ था, ये उसके पाप के कारण था। पाप के कारण जब उसका पाप क्षमा हो जाएगा तो वो चंगा भी हो गया। इसलिए आज बाइबल कहता है सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। आज बीमारों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और बड़े बड़े हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल खुलते जा रहा है और लोग इस हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल रेफर किया जाते हैं, वो हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। आखिरी में उनका पाप, उनका रोग चंगा नहीं होता। यदि उन लोग अपने पाप को मान लेंगे, यीशु मसीह से पाप की क्षमा को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर से अपने पाप को मान लेंगे और छोड़ देंगे, तो परमेश्वर उनको क्षमा भी करेगा और उनको चंगा भी करेगा। इसलिए पाप का ज्ञान हमको होना जरूरी है। ये केवल बाइबल के द्वारा आपको जानकारी मिलेगा और दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं है जिसके द्वारा आप अपने पाप को पहचान ना पाएंगे। डॉक्टर तो रोग को पहचानता है लेकिन पाप को नहीं पहचानता है। जब वो एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट करता है और उसको नहीं सकता है, वो खुद बोलता है कि मेरे द्वारा तो नहीं हुआ, मेरे जानकारी से इनको तो चंगाई नहीं मिला। लेकिन ऐसा कीजिए, ऊपर वाला पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला को आप विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और वो ये बीमारी को चंगा करेगा। लास्ट में डॉक्टर ये सलाह देता है, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह सब लोगों को रोगी होने के पहले उनको बुलाता है, हे थके बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आइए, वो आपका पाप क्षमा करेगा, आपका रोग से आपको चंगाई देगा। यीशु पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है और रोग से चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमें पाप किया है इसको पहला जानना चाहिए। पाप किया है, 1 नंबर पाप जो है वो है परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करना। परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करना मतलब परमेश्वर हमको इस धरती पर कैसे जीना है वो बाइबल में हमको सिखा दिया है। और प्रभु का भक्त दाऊद बोलता है, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक
वो मार्ग के लिए उजाला है। हमको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमको जानना है और अपने पाप को समझना है। लोग अपने को देखने के लिए, अपने को जानने के लिए सबके घर में आईना है और आईना के द्वारा हम अपने को स्पष्ट रूप में देखते हैं और अपने को ठीक ठाक करते हैं, अपने को सुधारते हैं आईना के द्वारा। लेकिन स्टील का बर्तन में भी आपका चेहरा दिखेगा, लेकिन आईना में जितना साफ और सुंदर दिखेगा, आप स्टील का बर्तन, नया बर्तन में इतना अपने आप को नहीं देखने पाएंगे, इतना अपने आप को नहीं समझने पाएंगे। बहुत लोग पानी में अपने रूप को, अपने चेहरा को देखना चाहते हैं और पानी में भी आप स्पष्ट रूप से अपने को देखने और समझने नहीं पाएंगे, लेकिन आईना के द्वारा आप अपने को देखने पाएंगे और समझने पाएंगे। तो बाइबल जो है ये हम लोगों के लिए एक आईना किताब है। इसको पढ़ने के द्वारा आप अपने पाप को जानने पाएंगे। जब अपने पाप को जानने पाएंगे तो आपको मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आपको सुविधा होगा। इसलिए पाप क्या है? सबसे पहले पाप यह है परमेश्वर का नियम को उल्लंघन करना। ये पहला जॉन 3 अध्याय इसका 4 पद में लिखा गया है। 2 नंबर, सब प्रकार का अधर्म पाप है। ये पहला जॉन उसका 5 का 17 पद में लिखा। धर्म अलग और अधर्म अलग। धर्म क्या है? जिसको हम लोग धरते हैं, पकड़ते हैं। और कहां पकड़ते हैं? दिल में पकड़ते हैं। जैसे पैसा, रुपया को हम लोग मनी पर्स में पकड़ते हैं, उसी तरह जो सच्चाई है, जो अनंत सच्चाई है, जो प्योर सच्चाई है, उसको आपको दिल में लेना है, आपको दिल में लेना है। लेकिन लोग आज नकली में फंसे हुए हैं। सब चीजों का नकली है, हर एक चीजों का डुप्लीकेट है। नोट का डुप्लीकेट है, आदमी का डुप्लीकेट है, हर वस्तु का डुप्लीकेट है। इसी तरह पाप का भी डुप्लीकेट है, सच्चाई का भी डुप्लीकेट है। आप बाइबल के द्वारा रियल चीज को आप जानने पाएंगे। जॉन 8 का 32 में बताया गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये हृदय जो है ये प्रभु के महिमा के लिए है। इस जगह में सिर्फ सच्चाई को जो अनंत काल तक टिकाऊ करेगा, वो कभी नहीं बदलता, ऐसे सच्चाई को अपने दिल में लेना है। लेकिन हम लोग गलत चीज को मनी पर्स में आलतू फालतू कागज को रखेंगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा। उसमें 2000 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट और 100 रुपया 200 रुपये का नोट रखेंगे तो आपको खुशी मिलेगा, आपका जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं। 3 नंबर है, जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता है वो पाप हो जाता है। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं उनको पूछता हूं, जो आपको बनाया है उसको आप अपना परमेश्वर मानते हो क्या? हाँ, मानते हैं। और दूसरा फोटो या मूर्ति को प्रणाम करते हो क्या? करते हैं, दोनों करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी विश्वास करते हैं और मूर्ति और फोटो को भी उन लोग प्रणाम करते हैं। तो ऊपर से परमेश्वर उनको देख रहा है। इसलिए यदि आप जान गए कि जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है, उसी को अपनाइएगा। प्रभु की 10 आज्ञा में पहला आज्ञा कहता है, परमेश्वर खुद कहता है, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर कह के न मानना। मुझे छोड़। आज बहुत लोगों के जिंदगी में
फोटो, मूर्ति, आकृति और कोई के व्यक्ति का प्रति उनका विश्वास इतना हो गया है कि उन लोग भले परमेश्वर को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो गलत चीज उनके दिल में बैठा है उसको छोड़ने नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं अपने महिमा किसी को नहीं दूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर जो सब कुछ को बनाया हूं, मैं किसी को अपना महिमा नहीं दूंगा। परमेश्वर, आप किसी को भी विश्वास करते हैं, मानते हैं, भक्ति करते हैं, वो मेरा विरोध नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपना महिमा कोई मूर्ति को नहीं देता, कोई व्यक्ति को नहीं देता। इसलिए वो परमेश्वर अपने महिमा अपने पर रखता है, और जो भलाई करना जानता है और नहीं करता। आप यदि परमेश्वर को जानते हैं, अपने परिवार को बताइए, अपने लोगों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, उन लोग को भ्रम में ना रहने दीजिए। बाइबल में एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम है कर्नेलियुस। वो अन्य जाति से आता है, वो यहूदी नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रेरित पुस्तक 10 अध्याय में, वो परमेश्वर को भय मानता था, वो बहुत दान देता था, पूरा परिवार परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन हम देखते हैं उनका बोझ था, मैं जैसे जानता हूं मेरे रिश्तेदार लोग भी जाने, मैं जैसे जानता हूं, मानता हूं, मेरे मित्र लोग भी जाने। और उनका प्रार्थना था, और हम 10 अध्याय पढ़ने से आपको पता चलेगा परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा उनको बात करता है, और स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु के दास पतरस को बुलाने के उनको आज्ञा दिया जाता है, और अपने परिवार से, अपने लोगों में से कितनों को पतरस को बुलाने के लिए जाते हैं। और पतरस उस समय में छात के ऊपर प्रार्थना करके कुछ दर्शन देख रहा था, और उन लोग जाकर के वहां पहुंचते हैं, और पतरस नाम है कोई यहाँ पर है क्या, इसको ढूंढते हैं। और फिर वो नीचे आ जाता है, पूछता है क्या है, नहीं पतरस नाम में कोई व्यक्ति यहाँ पर रहता है, उनको हम ढूंढे। वो बोलता मैं हूं। तो उन लोग बोलते हैं हमारा मालिक कर्नेलियुस, वो एक दर्शन देखा है, दूत ने उसको बताया है, और उनके घर जाने के लिए उनको बताया है, और हम आपको कर्नेलियुस के घर ले जाने के लिए हम आए हैं। और उसका दर्शन जो था, वो दर्शन के अनुसार ये बात पूरा सेटिंग हो गया, और पतरस जान गया कि परमेश्वर कर्नेलियुस का कुटुंब और रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को परमेश्वर बचाना चाहता है। और पतरस जाता है, और जब जाता है, पूछता है, हम देखते हैं कि पूरा उनके घर में लोग पूरा भरपूर के साथ पहुंचे हैं, उनका कुटुंब लोग, रिश्तेदार लोग, पड़ोसी लोग, मित्र लोग, और वहां पर पतरस प्रचार करता है। बहुत छोटा सा उपदेश दिया, एकदम छोटा सा, 10-12 पद में लिखा गया है। और जब वे लोग पतरस का बात को सुनने लगे, बाइबल में लिखा है, आप जरूर पढ़िएगा, प्रेरित पुस्तक 10 अध्याय, सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए, सब के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। प्यारो, परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाएं और सच्चाई को भली भांति से जाने। तो आप पाप को नहीं जानेंगे, आप पाप को नहीं जानेंगे, आपको उद्धार को पाने के लिए आपको भूख नहीं होगा, प्यास नहीं होगा। एक व्यक्ति को जब भूख लगता है तब वो खाना खाता है, जब उसको प्यास लगता है तो पानी पीता है। यदि आप अपने पाप के बारे में समझ नहीं है, उद्धार को आप बाईपास करके आगे जा रहे हैं। और चौथा है, जो विश्वास से नहीं होता वो पाप है। हर परिस्थिति में विश्वास का जरूरत है, हर परिस्थिति में विश्वास का जरूरत है। मैं बाजार जा रहा हूं, जरूर लौटूंगा, ये आपका विश्वास है, इसलिए मार्केट में करके घर आते हैं। आपका विश्वास है, इसलिए आप बस में 100-100 किलोमीटर यात्रा करते हैं और आप पहुंच जाते हैं।
पहुंच जाते हैं। आपका विश्वास है इसलिए आप एरोप्लेन में हजारों हजारों मीटर ऊपर में उड़ते हैं, इसलिए आप वहीं पूछते हैं। इसी तरह आपको उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास का जरूरत है। विश्वास का जरूरत है। कौन सा चीज को विश्वास करेंगे ना? परमेश्वर जो बोलता है, यीशु जो बोलते हैं, बाइबल में जो लिखा है उस पर आपका संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए आकाशवाणी परमेश्वर ने किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मत्ती 17:5, रोमी 10:17 में बताया गया है विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इब्रानी 11:1, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो आप देखे नहीं, आप उसको देखने पाएंगे विश्वास के द्वारा। हर क्षेत्र में आपको विश्वास का जरूरत है। यदि आप अपने बच्चों के लिए अमूल खरीदने जाएंगे और दुकानी को बोलेंगे हमको 1 किलो वाला अमूल चाहिए, दुकानी कभी भी नहीं बोलता पैसा लाए हैं तो, ऐसे कभी नहीं बोलेगा। वो पूरा विश्वास करता है यदि आप अमूल खरीदने के लिए गए हैं तो आप पैसा लेके गए। आप खरीदने के बाद उसमें तो सील्ड है, आप भी कभी नहीं बोलते हैं इसमें अमूल है तो मैं तो नहीं देख रहा हूं। आप विश्वास करते हैं ऊपर में जो बात सब लिखा गया है। प्यारो, आज परमेश्वर का वचन जो बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है और बाइबल में लिखा गया है, इसको आपको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती 4:4 में, शैतान जब उसको परीक्षा करता है उस समय शैतान बोलता है यीशु को 40 दिन उपवास किए हैं, यीशु को भूख हो रहा है। शैतान बोलता है यदि आप परमेश्वर का पुत्र हैं तो एक पत्थर को रोटी बना दो। यीशु मसीह वहां पर शैतान को जवाब देता है, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, वो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक वचन में वो जीवित रहता है। प्यारो, आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो एक बार भी बाइबल को नहीं पढ़े हैं, इसलिए पाप का पहचान उनको नहीं होता है, पाप से मन फिराने का मन नहीं होता है। इसलिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है, सारी दुनिया के लोगों के लिए ये आईना है। रोमी 3:20 में लिखा है, व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप पाप को समझने पाएंगे। मैं उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ने के द्वारा मुझे कौन बनाया है मैं जान गया, आपको कौन बनाया है, सबको कौन बनाया है मैं जान गया, सूरज को कौन बनाया है, आकाश को कौन बनाया है जान गया, कौन मुझे जीवित रखा है उसको जान गया। ढेर सारे बात सच्चाई को मैं जान गया और अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सहायता किया, अगुवाई दिया और मैं पाप से मन फिराया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति, मैं दाऊद के बारे में बताऊंगा। दाऊद ऐसा परमेश्वर का एक भक्त था। बाइबल बताता है दाऊद जो है परमेश्वर स्वीकार करता है ये मेरे मन का व्यक्ति है। परमेश्वर जो है वो हर एक का दिल को जानता है, हर एक को मन को जानता है। आप कैसे समझते हैं? कोई आपका दिल का बात को नहीं जान सकता, कोई आपका मन का बात को नहीं जान सकता। जो पत्नी को आप शादी किए हैं वो भी नहीं जान सकता, आपका भाई नहीं जान सकते, आपका माँ बाप आपका दिल का बात को नहीं जान सकते। लेकिन मैं चैलेंज देता हूं, जो परमेश्वर आपको बनाया है वो आपका मन का बात और दिल का बात को जानता है। इब्रानी उसका 4 अध्याय का उसका 13 पद में लिखा है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का गुप्त बातों को सब जानते हैं,
हर एक व्यक्ति का, आपका, मेरा, सबका। और जो पाप को हम लोग किए हैं और उसको प्रकट नहीं करते हैं, उसको परमेश्वर के पास प्रकट करना होगा। यदि आप कोई मनुष्य के आगे में प्रकट करेंगे, वो आपका दोस्त था तो आपको घृणा करने लगेगा, आपके पाप के बारे में जब जान जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के पास जब स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है, अपने पाप को छिपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है, परमेश्वर उसको दया करेगा। दाऊद परमेश्वर का एक अभिषिक्त व्यक्ति, परमेश्वर का मन का व्यक्ति, बड़ा गलियात को मार दिया, बहुत बड़ा वीर गलियात को मार दिया। जब लड़ाई के सामने में साउल राजा है, सैनिक हैं, इस्राएल सैनिक है, जब वो पुकारता है, इस्राएल में से एक व्यक्ति आओ मेरे साथ लड़ाई करेगा, वो हार जाएगा तो हम सारे पलिश्तीनी लोग, मैं उसके अधीन में हो जाऊंगा, और तुम में से एक व्यक्ति को भेजो जो मेरे साथ लड़ाई करेगा, और वो हार जाएगा तो आप लोग हमेशा के लिए हमारी गुलामी होकर के रहेंगे। ओ चुक्ति को जब दाऊद ने सुना अपने कानों से, ओ उनका शरीर सामर्थ से भर गया, और सैनिक लोगों को, राजा को बोला, इसको मैं ही मारूंगा। और देखते हैं दाऊद गलियात को मार दिया। इसका आत्मिक अर्थ है, दाऊद के अंदर में प्रभु यीशु मसीह और गलियात के अंदर में शैतान। ये इनसाइड लड़ाई, इनका दिलों में यीशु है और उनका दिलों में शैतान है। ये इनसाइड लड़ाई दोनों का। और दाऊद गलियात को मार दिया, उसका सिर को काट करके साउल के सिंहासन पर ले आया, और इस्राएल में बहुत बड़ा आनंद हुआ, बड़ा खुशी हुआ। आप बाइबल पढ़े हैं, जरूर जानेंगे, आपको खुशी लगेगा। लेकिन दाऊद एक पाप में गिर गया, वो है व्यभिचार। वो उरिया का स्त्री के साथ उसका व्यभिचार हो गया। वो परमेश्वर देख रहा है, और उनके पास भविष्यद्वक्ता को भेजा जा रहा है, प्रभु के दास को भेजा जा रहा है, और सोचता रहता है, इतना बड़ा गलियात को तो मैं मार दिया, लेकिन ये पाप में मैं क्यों गिरा? उनके मन में, दिल में पूरा चल रहा है। उस समय भविष्यद्वक्ता जा करके उनको सामना करता है। बाइबल में लिखा है, दाऊद व्यभिचार, उरिया स्त्री को साथ व्यभिचार छोड़ और कुछ भी पाप नहीं किया। उसका मतलब है, जो गलियात को मारा वो भी पापी है। बहुत पाप नहीं किया, लेकिन एक पाप किया, वो सबसे बड़ा पाप है, वो है व्यभिचार। बाइबल कहता है 1 कुरिन्थी 6:18 में, व्यभिचार से बचे रहो, और मनुष्य जो पाप करता है वो शरीर से बाहर है। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। उसका 7 में लिखा है, परमेश्वर हमको अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, हमको पवित्र होने के लिए बुलाया। और दाऊद क्यों ऐसा हुआ? गलियात को मार दिया, परंतु मैं व्यभिचार पाप में कैसे गिर गया? उस समय तक दाऊद के दिल में परमेश्वर का वचन नहीं था, और परमेश्वर का वचन को नहीं जानता था। वो आराधना करता था, प्रार्थना करता था, उसका दिल और मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, लेकिन वचन नहीं था। वचन स्वयं परमेश्वर है। जॉन 1:1 में लिखा गया है, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर था। आराधना करता था, स्तुति करता था, भय मानता था, लेकिन वचन नहीं था। हर एक व्यक्ति प्रभु का वचन को अपने दिल में ले लो। कोलोसे 3:16 में लिखा है,
मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा लो। जिसके हृदय में प्रभु का वचन रहेगा, 1 जॉन 3:9 में लिखा है, वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। तो बेविचार सबसे बड़ा पाप है। आप लोगों को मेरा अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ता हूं, कोई बेविचार पाप में है तो मन फिराइए, मन फिराइए, नहीं तो नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर मन नहीं फिराने वाले क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। पापी लोग क्या हो जाएंगे? पापी लोगों के लिए तो परमेश्वर प्रेम किया, अपने पुत्र को दिया। पापी लोगों के लिए तो यीशु क्रूस पर मरा गया। 1 कुरिन्थी 15:3-4, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमारे पापों का प्रायश्चित को तो यीशु दे चुका है। हम अपना हृदय को आप कठिन मत कीजिए। इब्रानी 3:7-8 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर का वचन को सुनते हो, अपने दिल को कठोर नहीं करना। ये बाइबिल जो है आपको सुधारेगा, आपको बनाएगा। 2 तीमुथियुस 3:16-17 में लिखा है, ये वचन आपको सुधारेगा, आपको ठीक करेगा, आपको परमेश्वर का महिमा युक्त व्यक्ति बनाएगा, आपको सिद्ध कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह का प्रार्थना है जॉन 17:17 में, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। वही दाऊद सोचा, क्यों मेरे द्वारा ये पाप हुआ? जब वो गहराई समझ में गया, आत्मा के उपस्थिति में गया, तो भजन संहिता 50:51-5 में लिखा है, मेरे मां के गर्भ से मैं पाप से बनाया गया है और पाप से जन्म लिया है। इसलिए हर एक व्यक्ति दुनिया में जो जीवित पाए जाते हैं और जो मर चुके हैं, हर एक व्यक्ति जन्म से मां का कोख से पापी है, इसलिए पाप करते हैं। प्यारो, आम का पेड़ में आम क्यों फलता है? आम पेड़ है इसलिए आम फलता है। हम लोग उसको छोटे समय से जान लेता है कि ये आम पेड़ है और समय पर ये क्या करेगा? आम फलेगा। उसी तरह हम लोग मां का पेट से, हम लोग जन्म से पापी हैं, इसलिए हम लोग पाप करते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता पाप किए हैं। फल के द्वारा पेड़ का पहचान होता है। हमारे माता पिता पेड़ हैं, हम लोग फल हैं। उसके बाद उनके माता पिता पेड़ हैं, उनके माता पिता पेड़ हैं, उनके माता पिता पेड़ हैं। ऐसे करके हम पीछे जाएंगे तो सबका जो पेड़ है वो है आदम और हवा। उन लोग पाप किए, इसलिए हम लोग पापी बन गए और पाप में जन्म लिए। और परमेश्वर का योजना है सब लोग उद्धार पाएं, सब लोग सच्चाई को भली भांति से जाने। दुनिया में सबसे ज्ञानी व्यक्ति राजा सोलोमन, मेरा 8वीं क्लास के मैं इंग्लिश बुक में पढ़ा था, किंग सोलोमन। मैं आज बाइबिल से उनका वचन को देखता हूं। बाइबिल में वो नीति वचन को लिखे हैं, 100 उपदेशक को लिखे हैं, श्रेष्ठ गीत को लिखे हैं। उस दिन में स्कूल के किताब में सोलोमन को जानता था, आज बाइबिल के द्वारा मैं सोलोमन को जानता हूं। सोलोमन लिखते हैं 100 उपदेशक 7:20 में, ऐसा कोई धर्मी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो पाप नहीं किया हो, जो पाप से जन्म नहीं लिया हो। 100 उपदेशक 7:20 में है। इसलिए आप राजा घर में पैदा हुए, आप बड़े धनी घर में पैदा हुए, आप कहीं भी पैदा हैं, तो आप जन्म से मां का पेट से पापी हैं। लेकिन आप अपने पाप को पहचानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आप पाप को कैसे पहचानेंगे? रोमी 7:19-20 में लिखा है, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, मैं बुरा काम नहीं करना चाहता हूं लेकिन वही करता हूं। ये प्रभु के दास प्रेरित पाउल बोलते हैं, मैं जो करना चाहता हूं वो कर नहीं सकता,
जो नहीं करना चाहता हूं उसको करने के लिए मैं मजबूरी हो जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं करता, मुझ में जो पाप बसा हुआ है, दिलों में पाप ड्राइवर है, गाड़ी वही चला रहा है। इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमसे बनता नहीं, क्योंकि ड्राइवर तो अलग है। ठीक है, तो हमारा जो मन है, दिमाग है, ये तो प्लेटफॉर्म है। यहां पर बुरा भी घुसता है, अच्छा भी घुसता है। लेकिन जब हम लोग निर्णय लेते हैं और हम जिस बातों को समझ के अपने दिल में रखते हैं, वही हमारा ड्राइवर बन जाता है और वही ड्राइवर हमको ले चलता है। आप परमेश्वर का वचन को अपने दिल में उसको जगा दीजिए, आप और पाप करने नहीं पाएंगे। पहला जॉन 3 का नाम को जरूर पढ़िएगा। वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें बना रहता है। जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का विधि को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का कानून को नहीं जानते हैं, हम में पाप जो होता है वो छिपा हुआ रहता है, वो मुर्दा बन के रहता है और हम लोग अपने को जीवित दिखाते हैं। लेकिन काम कौन करता है? पाप करता है। हमको लेके हमारा पूरा शरीर को वो व्यवहार करता है पाप में, क्योंकि हम व्यवस्था के बिना जी रहे हैं। इसलिए व्यवस्था के बिना जी रहे हैं तो हम जी रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में पाप जो है मुर्दा जैसा रहता है, आराम करता है, लेकिन काम वही करता है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा पाप को पहचान लेते हैं, जानते हो, हमारा शरीर मुर्दा हो जाता है और पाप जो है जीवित हो जाता है। पूरा पाप का पहचान आपके जीवन में आ जाएगा। ओहो, इसलिए मैं जो चाहता हूं करने नहीं पाता हूं। अब पूरा समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में लिखा गया है, वो बुरा चीज को छोड़ने वाला था, वो अति सरल व्यक्ति था, वो अति नम्र व्यक्ति था, और बाइबल में लिखा है वो सिद्ध व्यक्ति था। उसका नाम है आयुब। वो सलाह देता है। वो आयुब किताब 22 अध्याय का उसका 21 पद से 23 पद में लिखा है। वो हमको सलाह देता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले लो। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन हमको साफ करता है। परमेश्वर का वचन पाप को नाश करता है। पहला जॉन 3 का 8 में लिखा है, शैतान का कार्य को और पाप को नाश करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आते हैं। जब यीशु को आप दिल में जगह देंगे, जब यीशु का वचन को, परमेश्वर का वचन को आप दिल में जगह देंगे, आप और पाप करने नहीं पाएंगे। वचन जब आपका ड्राइवर हो जाएगा, दिल का राजा हो जाएगा। दाऊद बोलते हैं, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। वचन सर्वश्रेष्ठ है। भजन संहिता 138 का 2 पद में लिखा है, परमेश्वर अपने नामों से अपने वचन को अति महत्व देता है। अति महत्व देता है परमेश्वर, क्योंकि लूका 1 का 37 में लिखा है, परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है उसमें सामर्थ है। आप चाहेंगे लेकिन करने नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका ड्राइवर है, आपको चलाने वाला है। इसलिए परमेश्वर खुद कहते हैं, यशाया उसका 55 का 11 पद में, मेरे मुंह से जो वचन निकलता है वो व्यर्थ कर मेरे पास नहीं आता है। मैं जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैं उसको भेजा हूं, वो उद्देश्य को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन हमको सुधारता है, धार्मिकता का शिक्षा देता है, हमको समझाता है और हमको सुधार करके सीध व्यक्ति बनाता है। परमेश्वर के दृष्टि में हम जैसे होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपको ऐसे ही बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बाइबल को पढ़ करके जानता हूं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। लेकिन
यशाया 1:18 में लिखा है, यदि तुम्हारा पाप सिंदूर के समान लाल है तो वो बर्फ के समान पूरा सफेद हो जाएगा, पूरा सफेद हो जाएगा। यशाया 1:18 में लिखा है। यीशु मसीह का लहू, 1 जॉन 1:7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से हमको शुद्ध करता है। मान लीजिए 2 गिलास है, एक गिलास में गोलियां पानी रखेंगे, एक गिलास में साफ पानी रखेंगे, और पीने वाला को बोलेंगे आप जिसको चाहिए उसको लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति, कांच गिलास में सब दिख रहा है ना, कोई भी व्यक्ति गोलियां पानी को नहीं ग्रहण करेगा, वो साफ पानी को ग्रहण करेगा। परंतु दोनों पानी को एक ही गिलास में मिला देने से वो पानी का हो जाएगा, गोलियां हो जाएगा। साफ पानी भी का हो जाएगा, गोलियां हो जाएगा। और कोई व्यक्ति वो पानी को नहीं पिएगा, क्योंकि साफ पानी का हो गया, गोलियां हो गया। आप जितने भी अच्छा काम करते हैं उसके साथ आपका पाप जुड़ा हुआ है, तो आप पाप में जुड़े हुए तो आपका धर्म कर्म कोई काम में नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। जैसे साफ पानी को गोलियां कर दिया, ऐसे आप जितने भी अच्छा काम करते हैं आपके जिंदगी में, आपके शरीर में पाप जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए यीशु मसीह हमारे बिचवाई बना। 1 तिमोथी उसका 2:5 में लिखा है, एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। यीशु मसीह क्या करते हैं, हमको परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। यीशु मसीह का काम है पापी लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ना। तो पापी लोग यीशु के साथ जब जोड़ेंगे, पापी लोगों का पाप परमेश्वर यीशु मसीह को अपवित्र नहीं करने पाएगा, नहीं करने पाएगा, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है। जो उसके साथ जुड़ेगा वही व्यक्ति पवित्र बन जाएगा। लेकिन किसी का जीवन, किसी का जिंदगी यीशु के साथ जुड़ने से उसका जीवन और जिंदगी यीशु को नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्यारो, मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, आप जो भी पाप में हैं, आज आपके लिए मौका है। परमेश्वर चाहता है कि आप नाश ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप मन परिवर्तन करें, परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु के पास आ जाएं। आज यीशु आपको गला लगाना चाहते हैं, आपको गला लगाना चाहते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आप जान सकते हैं। मैं बाइबल को बहुत बार पढ़ने के द्वारा मैं देखा हूं, छोटा छोटा पाप को लेकर के मैं लिस्ट किया हूं, लिस्ट बनाया हूं, और 375 पाप का नाम मैं लिख करके रखा मेरे नोटबुक में। लेकिन मैं आपको 4 पाप के बारे में बताऊंगा जो आपको नहीं करना चाहिए। ये 4 पाप के प्रति आपका ध्यान रखना चाहिए। वो परमेश्वर खुद बोला है, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर कह के नहीं मानना। जो आपको बनाया है वही परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है। इसलिए वही परमेश्वर को आप विश्वास कीजिए, उसको परमेश्वर मानिए जो आपको बनाया है और जीवित रखा है। 2 नंबर पाप, आकृति आराधना। कोई व्यक्ति का, कोई मूर्ति को हम लोग आराधना करते हैं, वो परमेश्वर नहीं है, मनुष्य उसको बनाया। क्या मनुष्य का इतना ज्ञान है वो परमेश्वर को बना सकता है? क्या मनुष्य के पास इतना सामर्थ्य है वो मूर्ति को खरीद सकता है? क्या परमेश्वर, मनुष्य के पास इतना बुद्धि है जो उसके पास उसको खरीद करके आराधना कर सकता है? इसलिए परमेश्वर ने सब लोगों को बुलाया, मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर कह के न मानना। आप अपने पत्नी को पत्नी मानते हैं, अपने माँ को आप माँ मानते हैं, लेकिन दूसरे का पत्नी को आप पत्नी नहीं बोल सकते हैं, दूसरे का माँ को आप माँ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे आप दूसरे को परमेश्वर मत मानिए, जो आपको बनाया है वही आपका परमेश्वर है। 2 नंबर, व्यभिचार।
ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर को पाप के कारण नाश करेगा, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16-17, परमेश्वर बोलता मैं भी उसको नाश करूंगा। इसलिए हमारे शरीर में बेविचार के लिए जगह नहीं देना है। 3 नंबर, धन का लालसा। धन का लालसा ये एक भयानक पाप है। इसके द्वारा बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं। इसमें बहुत मर्डर हो जाता है, टेंशन बहुत हो जाता है। धन का लालच, डाकू लोग बैंक को जाकर के लूट लेते हैं। धन का लालच, बाइबल में लिखा है हम दुनिया में कुछ लेकर के आए नहीं हैं और कुछ लेकर के जाए नहीं। धन का लालसा सारे बुरे का जड़ है। और 4 नंबर में आपको बताऊंगा घमंड। कोई बातों के लिए घमंड नहीं करना। घमंड के कारण है लूसीफर नीचे गिराया गया और आज उसको हम शैतान बोलते हैं। घमंड आया मतलब आप गिरेंगे, आप गिरेंगे, आपका पतन होगा। ये 4 पापों में आप दूर रहिए। पहला, जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर मानिए। दूसरा, बेविचार मत कीजिए। तीसरा धन को लालच मत कीजिए। और चौथा, आप घमंड मत कीजिए। ये 4 पाप से पहले आप अपने को दूर रखिए तो आपका जीवन सफल होगा और सुधरते जाएगा और आत्मिक जीवन का उन्नति और पवित्रता आप महसूस करेंगे, आप जानने पाएंगे, समझने पाएंगे। प्रभु इस सारे वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पाप के बारे में जो समझ आज दिया जा रहा है लोगों को। लोग अपने पापों से मन परिवर्तन करें, पश्चाताप करें। प्रभु आपके पास आए, आपको परमेश्वर जाने, यीशु को प्रभु माने, क्योंकि हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर होकर के हम लोगों के लिए मानव शरीर धारण किया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। हमारे पापों के लिए यीशु बलिदान हुआ और हमारे पापों का कर्जा को चुकाया और हमारे पापों के लिए प्रभु अपने लहू बहाया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सब लोग यीशु को विश्वास करें और पश्चाताप करें और यीशु पर भरोसा रखें। यीशु के वचन के अनुसार, बाइबल के लिखित वचन के अनुसार अपने को तैयारी करने में आपने सबों को मौका दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी प्रभु अपने मौका को ना खोए, क्योंकि समय बहुमूल्य है और अनुग्रह हम सबों के लिए है। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन।